सूखी धरती, चारों तरफ बंजर जमीन और आसमान से बरसती तेज धूप। ऐसा लग रहा था मानो जीवन इस जगह से हमेशा के लिए खत्म हो चुका हो। उसी सूनी जमीन पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी, कमजोर, घायल और पूरी तरह टूट चुकी। उसका नाम था चिंकी। एक समय था जब चिंकी की जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। वह एक हरे भरे जंगल में रहती थी, जहां चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं और मीठे फलों की भरमार थी। सुबह होते ही वह अपने दोस्तों के साथ उड़ती, गाती और आसमान में खेलती थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पूरा जंगल उसकी चहचहाहट से गूंज उठता था। चिंकी को लगता था कि उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, खुशियों से भरी, बेफिक्र और आसान। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। धीरे धीरे पेड़ सूखने लगे, नदियां सूख गईं और जंगल की हरियाली खत्म होने लगी। पक्षी एक एक करके उस जगह को छोड़कर जाने लगे। चिंकी ने भी उड़ने की कोशिश की, लेकिन एक दिन तेज आंधी में उसका संतुलन बिगड़ गया। वह दूर एक वीरान सूखी जगह पर गिर गई। उसके पंख घायल हो गए थे, उड़ने की ताकत खत्म हो चुकी थी। अब वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली। दिन बीतते गए, न खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए पानी। धूप इतनी तेज होती कि उसकी आंखें तक खुलना मुश्किल हो जाता। वह अक्सर आसमान की तरफ देखती और रोते हुए कहती, भगवान, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सजा मिल रही है। हर दिन उसके अंदर की उम्मीद थोड़ी और टूट जाती। उसे लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। एक दिन दोपहर के समय, जब सूरज सबसे तेज था, एक साधु उस रास्ते से गुजर रहा था। उसकी नजर चिंकी पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास आया और प्यार से बोला, बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? चिंकी ने अपनी सारी कहानी सुना दी, अपनी खुशियों की, अपने दर्द की और अपनी टूटी हुई उम्मीदों की। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। तुम्हारी समस्या तुम्हारी हालत नहीं है, तुम्हारी सोच है। चिंकी हैरान रह गई। क्या मतलब? साधु बोले, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो तो आज से एक चीज करना शुरू करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना। चिंकी को यह बात समझ नहीं आई। इस हालत में धन्यवाद? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पास सांस है, जिंदगी है, उम्मीद है। जब तुम धन्यवाद कहना सीखोगी, तब तुम्हें वो दिखने लगेगा जो अभी छिपा हुआ है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। अगले दिन सुबह चिंकी ने बहुत सोचने के बाद फैसला किया कि वह कोशिश करेगी। जब सूरज निकला और धूप उस पर पड़ी, उसने धीरे से कहा, धन्यवाद भगवान, कम से कम मैं जिंदा हूं। उस दिन उसे बहुत प्यास लगी, लेकिन फिर भी उसने कहा, धन्यवाद, मैं महसूस तो कर पा रही हूं। ये सब कहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिन बीत गए। अब चिंकी हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहने लगी थी। हवा चलती, धन्यवाद, थोड़ी छाया मिलती, धन्यवाद, दर्द कम होता, धन्यवाद। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। जहां पहले वह सिर्फ दुख देखती थी, अब उसे छोटी छोटी अच्छी चीजें भी दिखने लगी। एक सुबह जब चिंकी जागी तो उसने देखा कि उसके पास की जमीन थोड़ी नम है। कुछ दिनों बाद वहां एक छोटा सा पानी का गड्ढा बन गया। वह खुशी से भर गई। धन्यवाद भगवान। फिर धीरे धीरे वहां छोटी छोटी हरी घास उगने लगी। चिंकी अब पहले से मजबूत महसूस करने लगी थी। उसके पंखों में भी धीरे धीरे ताकत वापस आने लगी। एक दिन चिंकी ने अपने पंख फैलाए। पहले तो डर लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, धन्यवाद, मुझे एक और मौका मिला है। और फिर उसने उड़ने की कोशिश की। पहली बार वह थोड़ी ऊपर उठी, फिर नीचे आ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ और कोशिशों के बाद वह आसमान में उड़ रही थी। वही चिंकी जो कभी हार मान चुकी थी, आज फिर से आ जाती। अब चिंकी समझ चुकी थी, जिंदगी पहले भी वही थी, लेकिन उसकी सोच बदल गई थी। कृतज्ञता ने उसे नई नजर दी, नई ताकत दी और नई जिंदगी दी। अब वह जहां भी जाती यही संदेश देती, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो पहले धन्यवाद कहना सीखो। जब हम शिकायत करते हैं तो हमें सिर्फ कमी दिखती है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमें हर जगह अवसर दिखता है। कृतज्ञता दुख को खत्म नहीं करती, लेकिन हमें दुख से ऊपर उठने की ताकत देती है। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद करो।
क्योंकि वही तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो।